शुक्र है। देखिए हम वचन में जाएंगे। मैं चाहूँगी कि सिस्टर इरम आए आगे और वचन के लिए दुआ करें, और 2 दुआएं और करनी है साथ में, और शुक्रगुजारी भी है कि आप जानते हैं यहाँ पर एक सीमा नाम की बच्ची आती है और उनको एक्सक्रूशिएटिंग पेन था, सीवियर एक्यूट पेन था 2-3 दिन पहले, और ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन आया हमें कि मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, और वो सही में इस स्थिति में थी कि कभी कोलैप्स हो सकती है, बात भी नहीं कर सक रही थी। हम रिगाई से उसको बोले कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, रिगाई से हम लोग गए और उसको हॉस्पिटल ले गए। चल नहीं सक रही थी वो, दुआ कर रहे थे उसके लिए कि खुदावंदा सब कुछ नॉर्मल रहे और जो भी हो कार्य वो आपकी मर्जी से हो। और शुक्र है कि जब हम वहाँ गए उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गई इमीडिएटली, और हम लोग सुबह 4:30 बजे तक वहाँ थे। उनका सब इन्वेस्टिगेशन हुआ, दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड भी हुआ, और वो शुक्र है खुदा का कि नॉर्मल आया। सब सस्पेक्ट कर रहे थे कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा और लाइफ थ्रेटनिंग होगा वो, बट थैंक्स टू गॉड उसने हम लोगों की दुआएं सुनी और वो अच्छे हो गए। और ठीक वैसे ही मैं कहूँगी कि अस्मा बेटी है यहाँ पर जिनके लिए अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ, और शुक्र है खुदा का कि उनके लिए हम दुआ कर रहे थे। उन्हें मालूम तो नहीं होगा पर हाँ दुआ की गई थी, और शुक्र करते हैं कि अस्मा ने भी शिफा पाई है। और आज वो खुदा के घर में उनकी उपस्थिति शुक्र गुजारी की एक गवाही है। और आपको ये भी बता दूं कि सीमा ने वो खुश हो गई एकदम कि खुदा ने उसको अच्छा किया, क्योंकि दुआएं कर रहे थे और शुक्रगुजारी से भरते हुए आज दूसरे चर्च के लोगों के लिए प्रोविजन भी लाया है कि खुदा को वो शुक्रगुजारी देना चाहती थी। दुआ करेंगे और मैं चाहूँगी सिस्टर इरम आ जाए। नेहा नाम की लड़की है, उसको इसोफेजियल टेयर हुआ है, उसके लिए दुआ करना है और बाकी जय मसीह की सबको खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज रेवलेशन जो है ख़त्म होने जा रही है, और आज हम कलाम को हम जो है वो एक गीत गा के जो है वो हम वेलकम करेंगे। हालेलुया। सब गल्लां नालों चंगियां कलाम दियां गल्लां, कलाम दियां गल्लां हयाती दियां छल्लां। सब गल्लां नालों चंगियां कलाम दियां गल्लां, कलाम दियां गल्लां ने हयाती दियां छल्लां। आजा बंदिया तू सुन ले कलाम तेनू कल्ला, कलाम दियां गल्लां ने हयाती दियां छल्लां, कलाम दियां गल्लां ने हयाती दियां छल्लां। हर एक आयत च जिंदगी दा राज सारा ही कलाम मेरे यीशु दी आवाज़, सारा ही कलाम मेरे यीशु दी आवाज़। आजा बंदिया तू सुन ले कलाम तेनू कल्ला, कलाम दियां गल्लां ने हयाती दियां छल्लां। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं अब्बा फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में आपकी हजूरी में आते हैं। खुदावंद आपका तख्त यहाँ पे लगा हुआ है। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपको वेलकम करते हैं। पाकरू जी, हम आपको वेलकम करते हैं इस जगह पे, अपने दिलों में, अपनी जिंदगियों में आपको वेलकम करते हैं। ओ लॉर्ड हालेलुया, हम आपको प्रेज करते हैं। ओ जीसस, वी प्रेज यू,
आपकी बेटी ने, आपकी खादिमा ने खुदावन बुक ऑफ रेवलेशन को खुदावन हमें बताया खुदावन। आज जबकि खुदावन आखिरी चैप्टर को वो बताने जा रही है खुदावन, मैं दुआ करती हूँ लॉर्ड हालेलुया, आपका पाक रूह में से होके बात करें एक एक जिंदगी से, आज एक एक जिंदगी को खुदावन उनके दिलों को छुए और रेवलेशन 22 चैप्टर एक एक की जिंदगी में आज बड़ा काम करे। ओ यस लॉर्ड हालेलुया, खुदावन अपनी बेटी को खुदावन सर से पांव के तलों तक अपने पाक लहू में छुपा ले, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है आप अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करते हैं। लॉर्ड अपनी बेटी को आज आग का शोला बना के इस्तेमाल करे, वो ना भले आपका पाक रूह बोले, एक एक जिंदगी से कलाम करे खुदा हालेलुया। अक्ल हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे खुदा में जी, हम सबको समझने वाली रूह अता करे खुदा, ताकि आपका कलाम हमारे खुदा दिल में नक्श हो जाए। ओ यस लॉर्ड हालेलुया, आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो खुदा, जितनी भी जाने यहाँ बैठी हो खुदा, आज के कलाम से वो रहाई पाए, वो आजाद हो, वो छुटकारा पाए यीशु के कलाम से, क्योंकि कलाम में लिखा है जिसको बेटा आजाद करता है वो वाकई आजाद होता है। तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया, वो सच्चाई क्या है खुदा का कलाम है, और कलाम यीशु मसीह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारा जलाल आपके यीशु नाम को देते हैं। लॉर्ड इस वक्त खुदावन जिन बहनों को खुदा प्रॉब्लम्स है खुदावन, जो रिक्वेस्ट रखी गई है खुदावन यीशु जी, और लॉर्ड आपके मस्बा के पास लेके आते हैं, आपके रहम वाले और फजल वाले तख्त के पास लेके आते हैं, शिफा वाले तख्त के पास लेके आते हैं। मेरे यीशु जी हालेलुया, अपनी शिफा को जारी करें अपनी बेटियों के लिए, और मेरे पाक को खुदावन खुदा अपना हाथ बढ़ाए और कुव्वत वाला कुदरत वाला हाथ, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु के नाम में शिफा है। हालेलुया, और यस लॉर्ड आपके मार खाने से, आपके पाक लहू के बहाए जाने से आपके बच्चों ने शिफा पा लिया। We received your healing power from that people, my Lord, for your daughters, my Lord Jesus। जितने भी यहाँ बैठे हैं खुदावंद हर एक को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, in the name of Jesus, आमीन आमीन। Thank you so much sister, thank you so much। और खुदा कार्य करता है अपना, वो जिंदा खुदा है, करता है, जिसने अनेक बार किया है फिर एक बार करेगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब, ना ही सिर्फ आप, इवन हम सब आशीषित हुए हैं इस अध्ययन से, और खुदा अपना प्रकाश हम पर और अधिक प्रकाशित करेगा, भेद और अधिक खोलेगा। प्रकाशित मतलब क्या? भेद खोलना। वो अपनी रूह के द्वारा, अपने शब्दों को, अपने ही वचनों के द्वारा वो एक्सप्लेन करता है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। और हमने देखा कि 21वें अध्याय का आखिरी वचन कह रहा था, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और ये एक प्रकार से हमारे लिए वार्निंग भी है और सीखने की भी बात है। और तीसरी दृष्टि से अगर देखें तो परमेश्वर हमें आज मौका दे रहा है कि हम तौबा पे आ जाए, पुरानी बातों को भूल करके उसके नए रास्ते पे चले, उसकी आज्ञाकारिता में आ जाए। और हम देखेंगे कि आज जो बच्चे उसकी आज्ञाकारिता में आ जाते हैं उनसे वो क्या कहना चाह रहा है। तो आज हम देखेंगे रेवलेशन 22 प्रकाशित वाक्य 22। ये आप एक दृश्य देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, काल्पनिक दृश्य है, बाइबल के शब्दों पर आधारित उस कल्पना को करके मसीही लोगों ने यह बनाया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शरूबीम है और क्या करूबी है, और सारा चीज चमक रहा है, गोल्डन है, सोने की सड़कें, सोने का शहर। क्यों है सोने का? क्योंकि प्रकाश है वहां पर। कौन है प्रकाश? हमारा यीशु खुद है। तो ये एक जस्ट काल्पनिक आपको बताने के लिए हम पहले दो वचनों को पढ़ेंगे
और आगे देखते जाएंगे कि क्या खुदा कहना चाहता है हमसे। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर रुका हुआ है। नेक्स्ट वर्स, उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था और उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। अब चंगे होते थे इसका मतलब ये नहीं कि लोग वहां पे बीमार रहते थे। ये वो है जीवन का वृक्ष, ये वो फल है जो हम उसके वचन से लेते हैं। जिन्होंने लिया है उन्होंने शिफा पाई है। ये फिर एक काल्पनिक चित्र मैंने डाला हुआ है, इमेजिनरी है, एपोकलिप्टिक है सारी बातें। तो उस चीज को देखते हुए कि एक नदी बह रही है और उसके दोनों तरफ वृक्ष है और उसके पत्ते हरे हैं, जिसको देख के आपको आनंद मिलता है, रूहानी आनंद मिलता है। आप सोच के देखें कि जब यहाँ पर आप नेचर के करीब जाते तो आपको एक शांति मिलती है, खुशी मिलती है। यू फील दैट लाइफ इज देयर, लाइवली है करके, जिंदगी है। ठीक वैसा ही वो अद्भुत नजारा होगा जो परमेश्वर। और हम देख रहे हैं कि दूसरा एक पिक्चर है कि जहाँ करूब उड़ रहे हैं, स्वर्गदूत उड़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वहाँ लोगों का आना जाना है, आजादी है वहाँ पर, रूहानी जिस्म में परिवार है। क्यों यीशु का वचन हमें दिलाता है हिम्मत किसी के मृत्यु के बाद में कि हम फिर से उनसे मिलेंगे रूहानी रूप में। अगर आप लोगों ने पॉल दीराकरण की एक वीडियो थी जो बड़ी वायरल हुई, उनका प्रीचिंग था कि उनका खुदा से साक्षात्कार हुआ, और उसमें अगर आप लोगों ने सुना होगा तो जब या कभी आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आपका जो प्रियजन है आप दिल से याद कर रहे कठिनाई के टाइम में, और वो जैसे स्वप्न में आकर के आपको हिम्मत दिला जाता है। ठीक उसी तरह से जब आप परमेश्वर के घर में हैं, उसकी उपस्थिति में हैं, उसके साथ रूबरू है, तो वहां पर सारे परिवार एकत्रित होके परमेश्वर नाम को कदूस 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 कह रहे हो। क्यों? क्योंकि ना वहां पर छल है, ना कपट है, ना ही अपवित्र वस्तु है, ना ही कोई घृणित काम करने वाला है, झूठ का करने वाला नहीं है वहां पर कोई। इसका मतलब सारी आज्ञाकारिता में नियम के अंदर है और आशीषित है। हालेलुया। ये उसके लिए एक काल्पनिक दृश्य पिक्चर बनाई, मैंने लगाई है नेट से ढूंढ करके ये, और इसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में वर्णन आया है। किसके बारे में? जीवन का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष। हम देखते हैं कि कई बार लोग बहुत ही जब चर्च में भी बैठते हैं तो कई बार लोग उसको आलोचना की दृष्टि से देखते हैं। उनको ये रहता है कि झूठ लिखा हुआ है, बाइबल सही नहीं है, बदली है। अब आप इमेजिन करके देखें कि कैसे लिखा हुआ है कि उत्पत्ति में जो है वो कहाँ पर आया है? रेवलेशन में आया हुआ है। तो कितना ये कनेक्टेड है, कितना सत्य है। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली हो। इसका वर्णन उत्पत्ति के दूसरे अध्याय जेनेसिस 2 के 9th वर्स में आया है। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और जो देखने में मनोहर और उसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और आप इमेजिन करके देखें कि यह आदम का हक था। वहां पर आदम को दिया गया था। क्यों दिया गया था? कि वह इस जीवन के वृक्ष की और ज्ञान के वृक्ष की देखभाल कर सके और परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। परंतु उसने अनाज्ञाकारिता की हुक्म और दोली की। यह से खेल की किताब 47 चैप्टर 1
47 चैप्टर 1 वर्स कहता है, फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। ये भविष्यवक्ता के द्वारा कही हुई बात है और वहां पर वो खुदा अपना रेवलेशन दे रहा है। और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा है। भवन का द्वार जो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तो यहाँ भी इस जीवन की नदी का, इस नदी का वर्णन आया हुआ है और जीवन के वृक्ष का, ज्ञान के वृक्ष का हर जगह बयान किया गया है। इसीलिए वचन कहते हैं कि खुदा का कलाम, यीशु के वचन जो है, बाइबल का एक एक शब्द ए और आमेन है। इट इज नॉट अ लाई। जो कहे उसे आपने बोल्डली आंसर देना है। जकरिया 14 अध्याय का 8वां वचन, उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा और उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। हालेलुया। जो खुदा का कार्य है वो पूरा होता है, मुकम्मल होता है, अधूरा नहीं होता। इस गर्मी में नदियां सूख जाती है, पर उसने कहा है कि जो उसके घर में है वो कभी सूखेगा नहीं, वो नदी सूखेगी नहीं। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। हालेलुया। और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसका नाम सब नामों के ऊपर है। 3रा वचन, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हालेलुया। क्या होगा वहां पे? श्राप ही नहीं होगा। आज तो हम श्रापों से मुक्ति मांगते हैं, आज हम छुटकारा मांगते हैं श्रापों से, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जगह इतनी आशीषित होगी। हम लोग दुनियावी रूप में अपने प्रियजनों के जाने का गम मना लेते हैं, पर आज मैं कहती हूँ कि जो खुदा के घर चले गए वे इतने सुख के भागीदार हो गए, सब कष्टों से मुक्त हो गए, एक राजसी जीवन पाते हैं वो। और अगर हम ना रोए, वो भी दुखी, वो भी एक अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, वी आर नॉर्मल पीपल। ना रोए तो गलत हो जाता है उसमें, तो यह भी नॉर्मल है। परंतु जब ऐसे हालात आते हैं तो हमें इस खुदा के वचन को लेकर अपने आप को हिम्मत देनी चाहिए। क्या होगा वहां पे? परमेश्वर खुद होगा आपके साथ और उसका राज सिंहासन। क्या ही आनंद की बात होगी वो। जकरिया की किताब 14 अध्याय का 21वां वचन हम देखेंगे। वरन यरूशलेम में, यहूदा देश में सब हड्डियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। इसका मतलब कि वहां पे एक प्रकार से भोजन भी होगा, मेल बलि कर, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हड्डियों में मांस पकाया करेंगे। जस्ट इमेजिन कि वो मन्ना जो उस समय लोग खाते थे उन दिनों में, उसको हम भी ग्रहण करेंगे वहां पर। हालेलुया। वो अद्भुत मन्ना होगी, वो अद्भुत प्रकार का मांस होगा, जिस कहां से लाया, कैसे प्राप्त हुआ, कोई न जाने। हालेलुया। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। जहाँ व्यापारी होगा, जहाँ बिजनेस हुआ, वहां पर करप्शन आया, वहां पर लेन देन हुआ और कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। और परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि वहां पे झूठ करने वाले, घृणित काम करने वाले, अपवित्र वस्तु कोई ना होगी। हालेलुया। 4थे वचन को देखेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। किन लोगों के ऊपर? जिन्होंने एंटी क्राइस्ट का, मसीह के विरोधी का स्टैंप अपने सर पे नहीं लिया है, जिन्होंने उसके अनुसार कार्य नहीं किया है। अब देखेंगे हम यशाया की किताब 60वां अध्याय उसका 19वां वचन। बीच बीच में इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ की लेडीज प्रेयर ग्रुप में इसके लिए प्रीच किया था, तो वो
बीच में है तो जस्ट इग्नोर इट। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला न होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। क्यों है उजियाला वहां पे? क्योंकि हमारा परमेश्वर ये प्रकाश है, नूर है, जिसके ऊपर पड़ता है उस व्यक्ति को, हालेलुया, वो अपने स्वरूप में बदल देता है, चमका देता है, निखार देता है। आप जैसे उसके सामने आ जाइए, वो आपको परिवर्तित कर ही देगा प्रियो, वो परिवर्तित कर ही देगा। कितना भी आपका हृदय कठोर हो, पर उसका वचन सामर्थी वचन है। हालेलुया। मत्ती की किताब 5वां अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। जब आप आते हैं उसके घर में तो ये सोच के आया करिए कि आपके मन शुद्ध है कि नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैंने बपतिस्मा ले लिया तो सब कार्य हो गया, परंतु वहां पर वचन बहुत सख्ती से हमें बताता भी है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार हमारे काम होंगे तो भी आप उस सकरे द्वार से प्रवेश कर सकेंगे। और शुद्ध है तो फिर आप परमेश्वर को देखेंगे। वहां कभी रात न होगी, न ही उन्हें सूर्य के अथवा दीपक के प्रकाश की कोई आवश्यकता होगी रहेगी, क्योंकि उन पर प्रभु परमेश्वर, हमने रेड में लिखा हुआ है ताकि आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं अपने बाइबल में, उस पर ध्यान दे सकते हैं। की वर्ड है वो कि प्रभु परमेश्वर अपना प्रकाश डालेगा और वे सदा सदा शासन करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वह नूर है और जब उसका प्रकाश पड़ेगा तो आप उसके स्वरूप में बदल जाएंगे, और जब आप स्वरूप में बदल जाएंगे तो उसके साथ में बैठ करके आप न्याय भी करेंगे। ये यीशु के पुनरागमन की बात है, वापस आने की, द्वितीय आमद की बात है। हम गीत गाते हैं अक्सर, और उसके विषय में लिखा हुआ है कि आगे क्या होगा। 6वां वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें क्या है? क्या है? मुंह से बोले, सारे लोग बोले, ये विश्वास के योग्य और सत्य है। क्या है? ए और आमीन है। हाँ और आमीन है। प्रभु ने जो भविष्य वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, जो भविष्यवाणियां हुई है या होती है, वे सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती। वचन कहता है कि उसका कंफर्मेशन भी होता है, और वो 1 या 2 या 3 लोग उसको कंफर्म भी करते हैं, कम्स टू पास। और भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, और उसने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिसका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए। ये रेवलेशन वो दे रहा है, किसके द्वारा? स्वर्गदूत के द्वारा। किसको? भविष्यवक्ताओं को। और वो दर्शन के द्वारा बताता है, जैसे उसने अभी यूहन्ना को ये रेवलेशन दिया। प्लीज पे अटेंशन, ताकि आप खुदा का वचन सीख सके, नहीं तो हम उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं। 7वां वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आने वाला है वो। तालियों के साथ हम अपने दिलों जिसम जान से हम उसका धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रियो, एक समय था, रेवलेशन एक भेद था मेरे लिए। आई यूज्ड टू हेट टू रीड इट, नहीं पढ़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि इस बुद्धि में समाता ही नहीं था। और शुक्र करती हूँ, जैसे वो अपने समय में फल लाता है, कह रहा है, वैसे ही जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग को भी खोल देता है। हालेलुया। भविष्यवाणी की बातें मानता है, और जब आप ट्रस्ट करते हैं, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, तो वो आपसे बातें करता है, अद्भुत अद्भुत कार्य करता है आपके जीवनों में। इसके लिए प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 3 वचन में लिखा हुआ था
धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। This is the time he has given us. आज भी मौका है कि हम तौबा कर ले, उसके सामने आ जाए और उसकी आज्ञाकारिता में आके उसके वचन के अनुसार करें। 8वां वचन, मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। यूजुअली यही होता है कि जब कोई बहुत अच्छी बातें बताता है, आप इम्प्रेस हो जाते हैं, तो आप उसके सामने झुकना चाहते हैं, उनके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। परंतु और यही हाल यूहन्ना का था, क्योंकि उसने इतना अदृश्य दृश्य देखा, दर्शन देखा कि वो उसके सामने, स्वर्गदूत के सामने नतमस्तक हो गया। वो भूल गया कि परमेश्वर है, परमेश्वर के सामने झुकना है। एक सेकंड के लिए वो झुक गया। आजकल यही हो रहा है कि जब पासवान कोई बात बताता है या कुछ बात पूरी हो जाती है तो पीपल स्टॉप थिंकिंग ऑफ जीसस, खुदा परमेश्वर की बातों को भूल करके वे एक पासवान के पीछे लग जाते हैं, उसके सामने झुकते हैं। परंतु यहाँ पर जब यूहन्ना जब गया उसको दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, प्रस्कोनियो, साष्टांग दंडवत प्रणाम, मुंह के बल गिर जाना, उसको एक वर्ड है संस्कृत में, साष्टांग दंडवत प्रणाम। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। He is also a servant. कहता है ऐसा मत कर, क्योंकि वचन कहता है कि तू सिर्फ अपने खुदा के सामने ही झुकना, सिर्फ उसको प्रणाम करना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी के सामने हम गिरे। प्रस्कोनियो इंग्लिश में वर्ड है, मुंह के बल गिरना, तो परमेश्वर को ही दंडवत प्रणाम करना है, झुके किसी के सामने, परंतु इस कदर नहीं कि आप उसके चरण स्पर्श कर रहे हैं। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। किसको कहा? स्वर्गदूत ने यूहन्ना को कहा कि बंद मत कर, सबको बता, क्योंकि परमेश्वर आज भी हमें मौका दे रहा है। अगर वो नहीं बताएगा, अगर आज हम अपने बच्चों को नहीं सुधारेंगे उनकी गलती, तो वो कैसे सही रास्ते पे आएंगे, कैसे सीखेंगे? आज ठीक, वो तो हमारा खुदा बाप है, रचने वाला, सृजनहार, सृष्टिकर्ता। अगर वो हमें अपने वचन के द्वारा ना करे तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। तो इसीलिए यूहन्ना को प्रकाशन देकर के खुदा के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि इन बातों को बंद मत कर। अगर आज हम किसी प्रकार से उसके वचन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, या दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं, हम किसी प्रकार से डाइवर्ट हो जाए, उसके घर में बैठे फिजिकली पर मेंटली कहीं और है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। वो आज भी हमें सिखा रहा है, कहता है कि इस पुस्तक को बंद न कर, क्योंकि समय निकट है। अगर आप, क्या फायदा होगा कि आपने दुनिया की चीजें हासिल कर ली पर अपनी आत्मा को खो दिया, उसका कोई महत्व नहीं है प्रियो। और इसीलिए वो हमें आज मौका दे रहा, आगाह कर रहा, रेवलेशन दे रहा है। दानियल की पुस्तक 12 अध्याय के 4 वचन में कहा था कि इस किताब को बंद कर दे। वचन लिखा हुआ है मैंने, परंतु दानियल तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। परंतु यहाँ पर क्योंकि उस खुदा का वक्त नहीं था, वो यहाँ पर परमेश्वर का वक्त है और वो हमें बता रहा है कि वो दोबारा आने वाला है, तो हम अपने मार्गों को सही कर ले। और इसीलिए उसको आज्ञा दे रहा है कि खोल, यूहन्ना को खोलने के लिए कहा, बंद मत कर, मतलब खोलने के लिए कहा। 11वां वचन, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे,
और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। मतलब एक समय आएगा कि परमेश्वर अभी तो मौका दे रहा है, परंतु इसके बाद में वह मौका नहीं मिलेगा। इसको इंग्लिश में बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है कि जो फिल्दी है, जो घृणित है, वो घृणित मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी, जो राइचस है, वो राइचस बना रहेगा। जो पवित्र है वो पवित्र रहेगा, क्योंकि तब आप उसकी आज्ञाकारिता में आ जाएंगे। अगर हो सकेगा तो आप कभी पढ़ लेना इंग्लिश का, इट्स ब्यूटीफुली रिटन, ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ, अगर इसमें डाला होगा, डिलीट नहीं किया तो जरूर होगा। दानियल की किताब 12 अध्याय का 10वां वचन, इसी को हिंदी में ही बयां किया हुआ है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। There are some people, सुनते ही नहीं, लाख बोल लो, उसको हिंदी में कहावत है, उल्टे घड़े पे पानी डालो। लाख अच्छी बात सिखा लो, पर उन्होंने सीखना नहीं है, ठट्टा में उड़ा देते हैं या आलोचना करते हैं। दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। 12वां वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, अगेन गॉड इज सेइंग, मैं जल्दी आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए और प्रतिफल। जस्ट टेक केयर। आपके काम, सिर्फ सेव हो जाना इज नॉट इनफ। अगर आपको सही में वो राजमहल चाहिए, सही में हमें उस तरह से अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर हमसे करवाना चाह रहा है, हमें उसके अनुसार करना पड़ेगा, तभी ये संभव है और उसी के अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। ये तो दुनिया में हम देखते हैं कि अगर आपने अच्छा किया तो रिवॉर्ड मिलता है, ना किया तो पनिशमेंट मिलती है, या उसकी कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतते हैं, परिणाम भुगतते हैं। यशायाह 40:10 कहता, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है, वो अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। वो जब आज इस बहन को चंगा किया, सीमा को चंगा किया, मैंने तो नहीं कहा था उसको कि यहाँ पर तुम शुक्रगुजारी दो, पर उन्होंने दिया। तो कैसे हुआ ये काम? ये उसका भुजबल है, ये उसकी ताकत है, ये अपना प्रकाश प्रकाशित करता है और दिखाता हुआ आ रहा है, और वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वो उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। हालेलुया। अपने रास्तों को सीधा करें, अपने कानों को खोल लें, अपने हृदय पर उसका पाक लहू लगा करके अभिषेक कर लें, और आज भी मौका उसके सामने तौबा करने के लिए आ जाएं और परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, मैं तैयार हूँ। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। He is not looking at your riches. कितने बड़े हैं, कितनी इमारतें हैं, कितना धन कमा लिया, कुछ भी नहीं देखेगा वो। क्या देखेगा? मन को खोजता है। आपका मन कितना उसकी तरफ लगा है। हृदय को जांचता हूँ ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। 2 कुरिन्थियन, दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12वां वचन, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। क्या मतलब है इसका? कि मूसा अपना चेहरा नहीं दिखाता था। आज शुक्र करते हैं कि खुदा ने उसके खादमों को यह सामर्थ्य दिया है कि वह आपको बता रहे हैं, उसके प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। जिसके कान है वो सुन ले, जिसका मन है समझदार वो समझ जाए। और हमारी प्रार्थना भी यही है
कि परमेश्वर इस कलीसिया में सबको अपने वचन की आज्ञाकारिता में ला करके इस कलीसिया की सीमाएं बढ़ाएं। यहाँ से ऐसे ऐसे लोग तैयार हो कि जाके वे परमेश्वर के नाम की दुनिया में मुनादी कर सके, प्रचार कर सके, ताकि उसकी आमद जल्दी हो। 13, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। कौन है ये? हमारा यीशु है। हालेलुया, यीशु है हमारा। बहुत ही सुंदर है वचन। अगर आप हम आगे देखेंगे तो यूहन्ना में फिलिपस पूछता है कि कैसा है परमेश्वर, तो यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। पर जब आप उसके घर में होंगे तो परमेश्वर कहेगा जैसा मैं हूँ वैसा मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, बोले मुंह से हालेलुया, हालेलुया। वचन को ग्रहण कर रहे हैं। यहोवा जो इस्राएल, यशाया 44 का 6, 44, आइज़ाया 44:6, यहोवा जो इस्राएल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यह कहता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, देयर इज नो अदर गॉड। मुझसे पूछो, मैं करती थी पूजा पाठ, मैं करती थी श्लोकों का पाठ, मूर्तियों की पूजा करती थी। कई बार लोग बुरा मानते कि ऐसे क्यों बोल रहे, दूसरे लोग भी बैठे होते हैं, हिंदू लोग बैठे होते हैं, दूसरे मजहब के लोग बैठे होते हैं, हर्ट होते हैं। परंतु जो सत्य है वो सत्य है। और अगर हम सत्य नहीं बताएंगे, गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तो फिर हमने खुदा के कार्य को पूरा नहीं किया, उसके प्रकाश को प्रकाशित नहीं किया। तो डोंट फील बैड। पर जो सही है वो सही है, और जो उसका स्वाद लेता है वही जानता है कि वो कितना भला है। हालेलुया। यशाया 48 का 12, हे याकूब मेरे बुलाए हुई इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। आज हम सबको परमेश्वर इसके द्वारा कहता है कि मेरी ओर कान लगा के सुन। याकूब के जनरेशन है हम, अब्राहम की जनरेशन है हम। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत। इंग्लिश में उसको बोलते थियोस। वही सब कुछ है। उसकी उपस्थिति में आना अधिक आवश्यक। धन्य है वे 14 वचन जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। आदम ने खो दिया था, आदम को था ये अधिकार, उसने खो दिया था। क्योंकि उन्हें और वे फाटकों से होकर नगर में। हालेलुया, क्या ही ग्रेट रेवलेशन है ये। और ये बातें आत्मिक व्यक्ति ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। प्रियो, आत्मिक व्यक्ति ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। आत्मिक बातें हम, और ये जो बात है कि हम पूरा स्वर्ग घूम सकेंगे, आज हम यहाँ से सिर्फ कल्पना करते हैं, परंतु जब आप वहां होंगे उसकी उपस्थिति में तो आपको आजादी होगी। हम यही कहते हैं कि जब हम उसका नाम लेते हैं तो हमको आजादी महसूस होती है। जहाँ यीशु का नाम है वहाँ पर आजादी है, सब बंधनों से आप मुक्त हैं। इसके लिए और भी डिस्क्रिप्शन है उत्पत्ति के 2:9 में, जेनेसिस 2:9, जेनेसिस 3:22, जेनेसिस 24:22 भी आप पढ़ सकते हैं घर में, और अधिक मैं समय नहीं लेना चाहूंगी। पर यहाँ पर एक प्रकार से क्रोध दिखाया गया है। ऐसे वचन एक ही जगह और आए हुए हैं बाइबल में। मतलब जो गलत काम करते हैं उनको क्या क्या कहा गया हुआ है, और उन्हीं के लिए ये वचन है कि इस प्रकार से हम न बिहेव करें। कोई कुत्ता ही बोल दे गाली तो लोग लड़ाई पे उतर आते हैं। यहाँ पे परमेश्वर भी, वचन भी हमें झकझोर रहा है, डांट रहा है। क्या कह रहा है देखेंगे, पर कुत्ते और टोने और व्याभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। जस्ट इमेजिन, दिन प्रतिदिन छोटे छोटे झूठ बोल जाते हैं,
दिन प्रतिदिन किसी को हर्ट कर जाते हैं, दिन प्रतिदिन जाने अनजाने अपनी जबान से श्राप दे जाते हैं, वो भी टोने से कम नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखा, बट विदाउट आर डॉग्स एंड दोज हु प्रैक्टिस सोर्सरीज, मैजिक आर्ट्स, गलत बात वहां पर नहीं होगी। ये जो ये करते हैं वहां प्रवेश न कर सकेंगे। एंड इम्प्योरिटी, द ल्यूड, अडल्टरर्स एंड द मर्डरर्स एंड आइडोलेटर्स एंड एवरीवन हु लव्स एंड डील्स इन फॉल्सहुड। फॉल्सहुड क्या है? अनट्रूथ, एरर, डिसेप्शन, चीटिंग। कैन यू इमेजिन? इग्नोर कर देते हम, इग्नोरेंस है हम में, शब्दों के द्वारा, देखने के द्वारा, काम करके। We need to analyze। अगर हमें उस राजमहल में पहुंचना है तो, उसका अधिकारी होना है तो, फिलिपियंस की किताब 3:2 में लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। किसे कहा है कुत्ते? बुरे काम करने वाले, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। और फिर मत्ती अध्याय 7:6 में लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंद दे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। क्या मतलब है ये? कि कई बार इग्नोर कर देते हैं, ठट्टा में ले लेते परमेश्वर के वचन को। कई बार वो आपको डिसेप्शन करेंगे कि अरे ये सही नहीं है, जैसे कि सांप ने किया था हवा के साथ में। तर्क देंगे, बाइबल की बातें करके परमेश्वर यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा में ला करके उसे गुमराह करने की कोशिश की थी। वचन कहता है कि जो सत्य जानता है तो सत्य आपको आजाद करेगा, और उसके लिए हमें वचन पढ़ना जरूरी है कि वो हमको फाड़ न डाले। 16वां वचन, हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझ यीशु ने, परमेश्वर खुद कह रहा है, मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। और ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है आइज़ाया 11:1 से लेके 10 में, यशाया 11:1-10 में, जिसे आप पढ़ सकते हैं। 17 वचन, आत्मा कौन? पवित्र आत्मा, ट्रायून गॉड है ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ट्रायून गॉड। पाक आत्मा, पवित्र आत्मा। और दुल्हन कौन है? दुल्हन कलीसिया है। दोनों कहती है, कौन सी दुल्हन कहेगी अपने दूल्हे को कि तू जा? स्वागत करने के लिए बेचैन होते हैं, व्यग्र रहते हैं, अनेकों तैयारियां करते हैं। हमें भी तैयारी करने की आवश्यकता है। वचन कहता है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि जो प्यासा हो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन जल का सेद मेद ले। फुलनेस, इन फुलनेस यू विल रिसीव। और जब आप वो ग्रहण करेंगे तो आपकी आत्मा आनंद से आत्मा विभोर हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी। वो हैप्पीनेस यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, शब्दों में जिसको बयान नहीं किया जा सकता। 18 वचन, उसको इसका और रेफरेंस आपको मिल सकता है आइज़ाया, यशाया 55:55 अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो। ये परमेश्वर का घर है, यरूशलेम है, नया यरूशलेम है। और आगे का जो वचन है उपसंहार लिखा है, मतलब इसके बाद में बाइबल खत्म होती है और हमें उत्तेजित करती कि हम उसके अनुसार एक एक कदम बढ़ा करके, आगाह होके, सावधान होकर के चले कि हम इन सब बातों का आनंद ले सके। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है,
गवाही देता हूँ। आज हम में से कितनों के जीवन में गवाहियां हैं? आज खुदावंद खुदा खुद गवाही देता है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जिस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। आपको, हमको, सबको सावधान रहने की जरूरत है। कई बार बाइबल को बहुत इस तरह से इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन किया जाता है पीपल से कि वो नया रेवलेशन है, नया हमको कुछ सुनने में आया, परंतु वचन कहता है कि मेरे वचन में से ही सुनाओ, उसको अपने शब्दों में मत बयां करो, कहानियां किससे उसके साथ ना जोड़ो। कई बार एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, बट बाइबल itself इज एन एग्जाम्पल। यह खुद अपने आप में एक उदाहरण है। इसका हर वचन वेदों को खोलता है। व्यवस्था विवरण 4:2 में लिखा है कि जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। ये बहुत शक्ति के साथ कहे हुए वचन है जो हमें करना है पूरा। और 12वें अध्याय का इसी व्यवस्था विवरण का 32 कहता है कि जितनी बातों को मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना ना कुछ उसमें घटाना। 19वां वचन, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले और परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल दे। तो इसीलिए जब आज आपको हम जैसे खादम बताते हैं उसे सुनना है। जो आपकी समझ में नहीं आया, जब परमेश्वर उसके बच्चों के द्वारा अपने भेदों को खोलता है तो उसे सुनना है, ना कि इग्नोर करना है। 20वां वचन, और जो इन बातों की गवाही देता वह यह कहता, कौन? खुदावंद खुदा खुद ही कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा के लोगों के साथ रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर हमारा पिता, अनुग्रही पुत्र यीशु पाकरू, त्रिएक परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। यह कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है वे अपने चरित्र को देखें, अपने कामों को देखें, कहीं किसी प्रकार से गुमराह तो नहीं हो रहे। अगर हो गए नो प्रॉब्लम, आज वो आपको दूसरा मौका दे रहा है। उसके सामने एक बार फिर अपने आप को समर्पित कर दे और वह आप पर अनुग्रह करने में कादिर। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और एक दुआ करेंगे। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये 22 अध्यायों की प्रभु जी एक जो सफर रहा आपने पूरा किया। प्रभु जी मेरा विश्वास है कि आपका वचन दुधारी तलवार की तरह गया है, इस कलीसिया में जरूर कार्य करेगा। और प्रभु जी आपका वचन जो जाता है एक बार वो वापस नहीं आता। आपका वचन कार्य करेगा प्यारे पिता। आपने कहा है कि आप तब तक ना रुकेंगे जब तक आपके बच्चों के जीवन में अपना कार्य पूरा न कर ले। हे प्रभु जी आज वो अनुग्रह और अभिषेक हम में से हर एक पर होने दीजिएगा परमपिता, ताकि आपके प्रकाश को समझ सके, प्रकाश को जान सके और उसके अनुसार आज्ञाकारिता में रहे। इस कलीसिया में बढ़ोतरी हो प्यारे पिता। जो आत्माएं ना आ पाई हो वो अगर देख रही या सुनती है प्रभु जी उन्हें अपना भेद खोलिए, अपनी उपस्थिति में लेके आइए और यहाँ से ऐसे लोगों को तैयार करिए प्यारे पिता कि जाके ही आपके नाम की मनादी कर सके, ताकि आपकी आमद शीघ्रात शीघ्र हो प्यारे पिता, जल्दी हो प्यारे पिता और आपके नाम को महिमा मिल सके। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं।